तो वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम स्टडी। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम स्टडी। करंट अफेयर की वीडियो में आपका स्वागत है। आइए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस जो मनाया जाता है 18 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 18 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा किस शहर में शुरू किया गया है? देखिए, इलेक्ट्रिक बस सेवा तो सभी जगह शुरू किया गया है, बट हाइड्रोजन बस सेवा जो शुरू करने वाला है नई दिल्ली देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। कौन? नई दिल्ली। कौन सा? हाइड्रोजन बस सेवा, H2 से चलने वाला। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश को सर्वोच्च सम्मान मिला है? प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है? तो यह है स्वीडन। स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। हाल ही में IIT ने भारत की पहली एकीकृत CCUS फील्ड प्रयोगशाला का शुरुआत कहाँ किया है? कौन सा IIT जो है CCUS का प्रयोगशाला की शुरुआत किया है? तो IIT बम्बई। हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर ने शून्य से अनंत प्रदर्शन का उद्घाटन किया है। शून्य से अनंत प्रदर्शन का उद्घाटन कहाँ किए हैं? तो ये न्यूयॉर्क, USA का न्यूयॉर्क में किया गया है। हाल ही में जियो प्लेटफॉर्म के नए प्रबंधक निदेशक MD के रूप में किसे चुना गया है? तो देखिए, जियो का जो है सारा, जियो तो जानते हैं आप, हाँ, अंबानी परिवार का है, तो अंबानी से ही कोई चुना जाएगा। लेकिन अंबानी में कौन सा अंबानी? अनंत अंबानी, आकाश अंबानी, परमिंदर सिंह, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको आकाश अंबानी। हाल ही में भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो इन्हें नियुक्त किया गया है फ्रेडरिक सोएज को। भारतीय टीम के जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया कोच है फ्रेडरिक सोएज को कहा गया है। हाल ही में उन्नत लड़ाकू विमान AMCA अवसंरचना परियोजना किस राज्य ने बनाया है? तो इसको ढांचा बनाने वाला जो है आंध्र प्रदेश की तरफ से है। हाल ही में भारत ने रणनीतिक पेट्रोल भंडार वाले बनाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? देखिए, भारत जो है पेट्रोलियम भंडार बनाने के लिए पेशकश की है। तो ये कौन सा देश के साथ है? तो UAE के साथ है। अब देखिए, इस समय जो है भारत में पेट्रोलियम की बहुत ही किल्लत हो रही है, जिसकी वजह से भारत ने इस तरह के कदम उठा रही है कि हम अपने पेट्रोलियम भंडारण को बढ़ाएंगे। आपको पता होगा कि पेट्रोलियम भंडारण में सबसे उच्च स्तर पर रखने वाला जो है USA है, सेकेंड नंबर पे चीन है। भारत और चीन दोनों एक साथ ही पेट्रोलियम भंडार बनाना शुरू किया था उस समय, बट चीन अभी हमसे 200 गुना आगे निकल चुका है, बट भारत जो है बहुत पीछे रह गया। इसका मुख्य कारण क्या है? तो यहाँ पर रणनीतिक पेच है। हाल ही में ईंधन बचाने के लिए किस राज्य सरकार ने वर्क फ्रॉम होम लागू किया है? कौन सा राज्य सरकार ने वर्क फ्रॉम होम लागू किया है? तो इसमें ऑप्शन नंबर A में है त्रिपुरा। त्रिपुरा सरकार ने ईंधन बचाने के लिए वर्क फ्रॉम होम लागू किया है। वर्क फ्रॉम होम का मतलब ये हुआ कि यदि जो 40 व्यक्ति किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो 20 व्यक्ति ऑफिस में होंगे और 20 व्यक्ति जो है होम में होंगे, घर से काम करेंगे। और ये अल्टरनेट चलेगा, ये 20 व्यक्ति अगले दिन होम में आ जाएंगे, ये 20 व्यक्ति कंपनी चले जाएंगे, इस तरह से काम करेंगे। त्रिपुरा ने ये लागू किया है। हाल ही में एशियाई मुक्केबाज U15 चैंपियनशिप 2026 में भारत में कुल कितने पदक जीता है? भारत ने कुल कितना पदक जीता है? तो ये कुल पदकों की संख्या हो गया 27। हाल ही में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच 17वां विदेश कार्यालय परामर्श कहाँ आयोजन किया गया था? ये किया गया है नई दिल्ली में। हाल ही में GI टैग प्रमाणित अदरक की खेती के लिए किस राज्य सरकार ने अदरक मिशन शुरू किया है? अदरक मिशन किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो ये मिजोरम। हाल ही में
पेरियास्वामी कुमारन को कहाँ आधिकारिक रूप से भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? पेरियास्वामी को कहाँ उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको पुर्तगाल। पुर्तगाल इसका सही उत्तर है। पेरियास्वामी कुमारन का कहाँ आधिकारिक नियुक्त किया गया है? तो ये है पुर्तगाल का। हाल ही में कौन कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष बना है? कौन बने हैं कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष? ये है भारत को बनाया गया है। हाल ही में भारत का पहला सैटेलाइट टैग वाला गंगा सैप्टसेल कछुआ किस नेशनल पार्क में छोड़ा गया? गंगा सैप्टसेल कछुआ किस नेशनल पार्क में छोड़ा गया है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? असम में। हाल ही में कृषि आधारित एतोरगिड़ी उत्सव किस राज्य की आदि जनजाति द्वारा मनाया गया है? कौन सा? एतोरगिड़ी अरुणाचल प्रदेश के द्वारा मनाया गया है एतोरगिड़ी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया है? असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, इनमें से कोई नहीं। आपको पता होगा कि इसमें अभी नई सरकार बनी है पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल ने इस तरह की कार्यक्रम शुरुआत किया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो शिवेंदु अधिकारी। शिवेंदु अधिकारी यहाँ का मुख्यमंत्री हैं। हाल ही में राजस्थान के पहले सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भिवंडी में किया गया है। हाल ही में किस राज्य में स्थित भोजशाला कमल मौला मस्जिद परिसर को मंदिर घोषित कर दिया गया है? देखिए, भोजशाला कमल मौला मस्जिद था, उसे अब मंदिर घोषित कर दिया गया है मध्य प्रदेश में। कहा गया आज से ये मंदिर हो गया। हाल ही में किस राज्य का 51वां स्थापना दिवस का मनाया गया है? 51वां स्थापना दिवस किसने मनाया है? तो सिक्किम। हाल ही में केंद्र सरकार की अनुपालन कमी और विनियमन पहल के तहत सभी 51 प्राथमिक सुधार क्षेत्रों को पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा झारखंड बना है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल कॉलेज में हिजबा बैन फैसले को वापस ले लिया? जहां हिजबा क्या था? बैन था। हिजबा एक महिलाओं को पहने जाने वाले पोशाक था जिसमें ऊपर से लेकर नीचे तक ढका होता था, ब्लैक कलर का होता था, जो मुस्लिम महिलाएं परिधान के रूप में प्रयोग करती थी। तो इसे बैन कर दिया गया था स्कूलों में, लेकिन कर्नाटक सरकार ने इसे वापस ले लिया है। तो कर्नाटक का सीएम कौन है? तो कर्नाटक के सीएम है सिद्धारमैया। हाल ही में कौन भारत में अपना पहला डेटा सेंटर शुरू करेगा? डेटा सेंटर शुरू करने का अर्थ ये हुआ कि अपना डेटा हमारे भारत में, भारत का डेटा भारत में रखेगा। तो उबर जो है एक परिवहन का संसाधन है जिसमें ओला और उबर दोनों परिवहन के लिए कार्य करता है, लेकिन उबर जो है इसमें डेटा सेंटर शुरू करने का प्रयास भारत में कर रहा है, प्रस्ताव रखा है। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में भीम मंडलीय परियोजना धरोहर स्थल का उद्घाटन किया है? ठीक है, देखिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। ये भीम मंडलीय पर्यावरण धरोहर को उद्घाटन कर रहे हैं। ये उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, बट इनको देखिए पर्यावरण में इंटरेस्ट ले रहे हैं, इनको पर्यावरण मंत्री ही होना चाहिए जिससे कि ये पर्यावरण में बेहतर कार्य कर सकें। शिक्षा मंत्री नीट के मामले में इनको कुछ बोले नहीं, कह रहे हैं कि फिर से दोबारा पेपर हो जाएगा। आप बताइए, दोबारा पेपर हो जाएगा तो क्या दोबारा लीक नहीं होगा? पहले तो उन लोगों को सज़ा दीजिए जिनके कारण ये पेपर लीक हुआ और जिसने लीक किया, मतलब
मतलब कि जो लोग थे इसमें शामिल, जिनके लिए पेपर लीक किया गया था, जो बच्चे, उनको बैठने मत दिया जाए, ठीक है, और उनके परिवार को आय जब्त कर लिया जाए, आर्थिक रूप से जो भी कमाते हैं सब, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर टुडे, गुड बाय।